यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपकी काफ़ी सारी जो बेसिक्स के हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? अ बीम सेक्शन 230 by 300 mm इफेक्टिव डेप्थ is reinforced with 2 bars of 12 mm phi diameter. Its moment capacity and stress developed in concrete and steel used. Concrete is M20 and steel is 415. मीन्स मतलब कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा बीम है, एक बीम का क्रॉस सेक्शन कह रहा है, क्रॉस सेक्शन बीम का दे रखा है 300 by 230 का। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? जो हमारी बीम है, बीम में क्या यूज़ करा है? कंक्रीट जो यूज़ किया गया है वो M20 का यूज़ किया गया है और स्टील जो है वो Fe415 का यूज़ किया गया है। और जो हमारी स्टील डाली गई है टेंशन में वो 2 बार डाली गई है 12 mm phi की। ठीक है, इस तरीके का फिगर बनेगा आपका। ठीक है, और ये AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। ठीक है, और ये डब्ल्यू से हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें कंक्रीट दे रखा है M20। क्या नाम है? WSM में क्या करते हैं, जो हमें कंक्रीट होती है इसी ग्रिड को हम चेंज करते हैं। जैसे M20 दे रखा है, M20 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे सिग्मा CBC जो हम बोलते हैं स्ट्रेस इन कंक्रीट, वो आपकी हो जाएगी M, मतलब जितने भी दे रखा है M20 दे रखा है तो 20/3 का डिवाइड कर देते हैं। 3 क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है कंक्रीट की। 3 का डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6.67। इसे हम अप्रॉक्स बोल देते हैं 7 MPa। मतलब कंक्रीट में जो स्ट्रेस डेवलप होगी कितनी होगी? 7 MPa की। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सिग्मा ST। सिग्मा ST क्या है? स्ट्रेस इन स्टील। ये क्या हो जाती है? जो हमें F स्टील की जो भी दे रखी होती है F415, Fy जो होता है आपका, उसे हम डिवाइड कर देते हैं 1.78 का। ये स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, अब सिग्मा ST कितना है आपका? 415 डिवाइड बाई 1.78। इसका डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 233.3। इसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं 230 MPa। मैं बार बोल रहा हूँ MPa होगा, बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा तो MPa की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है बुक्स वगैरह में? न्यूटन mm²। ठीक है, तो MPa और न्यूटन mm² बात एक ही होती है। कैसे? ये देखिए MPa इजिकल टू न्यूटन mm² कैसे आता है? देखिए MPa मतलब मेगा पास्कल। मेगा का मतलब 10⁶ और पास्कल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब 10⁶ तो ऐसे लिखा रहेगा, न्यूटन ऐसे लिखा रहा, मीटर स्क्वायर को हम चेंज कर देते हैं mm² में। तो 1 मीटर इजिकल टू 1000 mm। तो 1 मीटर, 1 मीटर में कितने? 1000, और यहाँ पे स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर 1000 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका? न्यूटन mm²। तो इसलिए MPa बराबर न्यूटन mm² होता है। ठीक है, अब हमें क्या क्या हमने मिल गया है, हमें क्या क्या हमें पता लग गया है। हमें सिग्मा CBC की वैल्यू मालूम पड़ गई है, वो कितनी है? 7। सिग्मा ST की वैल्यू मालूम पड़ गई, वो कितनी है? 230। अब 230 क्या है? ये MPa में दोनों वैल्यू। ठीक है, और MPa आपको मालूम पड़ गया कि न्यूटन mm² होता है। अब AST, एरिया ऑफ स्टील टेंशन, वो हम कितनी डाली है? 2 बार डाली है 12 mm phi की। 2 बार 12 का स्क्वायर और पाई4 डी स्क्वायर एरिया कितनी? 2 बार का 2 टाइम्स हो जाएगा, तुम्हारा कितना जाएगा? 226.12 mm²। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, WSM क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें m की वैल्यू पता होनी चाहिए। स्मॉल m ये क्या होता है? 280/3 सिग्मा CBC। 280/3 सिग्मा CBC की वैल्यू हमने निकाली है 7। ये तो कितनी वैल्यू आ गई? 13.33। और m क्या होता है? m होता है आपका मॉड्यूलर रेशियो। अब इसके बाद बात करेंगे हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। ठीक है, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? ये हम निकालते हैं, मतलब क्या ये, मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ये बताती है हमें कि जो एक्सिस होगी, मतलब जो भी हमारी एन की वैल्यू निकल के आएगी, मतलब बीम के टॉप फाइबर से कितनी डेप्थ पर हमें वो एक्सिस मिलेगी। यहाँ पे उस एक्सिस में ना तो टेंशन जनरेट होगी ना कंप्रेशन जनरेट होगी। आपको पता है सिंपल सपोर्टेड बीम होती है, उसमें नीचे क्या जनरेट होता है? टेंशन। ऊपर क्या जनरेट होता है? कंप्रेशन। ठीक है, लेकिन ये न्यूट्रल एक्सिस वाली जो लाइन होगी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, वहाँ पे ना टेंशन होगी ना कंप्रेशन होगा, तो वो बताता है हमें। उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या? bn² इज इक्वल टू MAST d माइनस n। ठीक है, अब b की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दे रही है कितनी? 230। ठीक है, d है ना /2 n²। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे n दे रखा है, उसको कुछ काफ़ी सारे बुक्स में x करके डिनोट किया जाता है।
ठीक है, इजिकल टू एम की वैल्यू क्या दे रखी है 13.33 मल्टीप्लाई बाई ए एस टी एरिया ऑफ स्टेशन टेंशन कितना है हमारे पास 226.12 एम स्क्वायर, ठीक है, डी माइनस एन, ठीक है। अब इसके बाद 230 से हम डिवाइड कर देंगे 2 का तो 115 एन स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम 13.33 और 226.12 तो हमारी वैल्यू कितनी जाएगी 14.18, ठीक है। और डी की वैल्यू हमें 300 दे रखी है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू पुट करी माइनस एन कर देंगे। अब क्या होगा 15 एन स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इस वाली से एन से, तो ये वैल्यू हमारी एन में जाएगी और यहाँ से माइनस को हम इजिकल टू किधर लेके आएंगे तो क्या इसका हो जाएगा ये प्लस का, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम 300 से करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 90425.88 इजिकल टू 0। ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके, ठीक है। अब क्या करेंगे 115 जो इसका डिवाइड कर देंगे तीनों में, तो एन स्क्वायर इसका से डिवाइड करेंगे 26.21 एन माइनस इस 115 को डिवाइड करेंगे 94225.53.88 इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी 7863 इजिकल टू 0। अभी मैंने डिवाइड क्यों करा इस इक्वेशन में, इसे डिवाइड करा क्योंकि ये बड़ी इक्वेशन थी, इसको मैंने शॉर्ट कर लिया, आसान कर लिया अपना कैलकुलेशन करने के लिए। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो एन इजिकल टू हो जाएगा 26.21 प्लस माइनस रूट में 26.21 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 1 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7863 अपॉन 2। अब इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 76.53 mm। एन की वैल्यू मतलब टॉप से न्यूट्रल एक्सिस जा रही है वो कितना 76.53 mm पे हमें मिल रही है टॉप फाइबर से, ठीक है, मतलब बीम पे टॉप सरफेस से, ठीक है। और ये मैंने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रही हो मैंने क्या सॉल्व करी है तो मेरी चैनल पे वीडियो बन रखा है, प्लीज़ आप जाके देखिए। और ये मैंने 82 ms से ही सॉल्व करी है, 100 ms का यूज़ नहीं करा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमने क्या निकाल लिया एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया। अब हम क्या निकालते हैं इसके बाद में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या बताता है, ये वो एक्सिस बताता है कि अगर उस एक्सिस पे मतलब उस टॉप मतलब न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा टॉप से कितनी डेप्थ पे हमें वो एक्सिस मिलनी चाहिए, अगर उस पॉइंट पे मतलब टॉप से कितनी डेप्थ पे हमें एक्सिस मिले जिससे जो कंक्रीट में और स्टील में जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं लोड की वजह से वो सेम जनरेट हो जाए, ठीक है। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एन सी इज इक्वल टू सिग्मा सी बी सी इंटू एम अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पता करने के लिए, ठीक है। तो अब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पता करने के लिए क्या है 13.33 ये क्या है हमारी एम की वैल्यू, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 7, एम सिग्मा सी बी सी एम की वैल्यू कितनी है 13.33 और सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 7 प्लस सिग्मा एस टी की वैल्यू 230 और डी की वैल्यू 300। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एन सी की 86.58 mm। ये हमारी क्या निकल गई क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब इसके बाद क्या करते हैं हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों को। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को। हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कितना आया था 76.53 और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कितना आया 86.53। अब ये देखिए ऊपर हमारा क्या होता है टेंशन वो कंप्रेशन होता है बीम में और नीचे क्या होता है टेंशन होता है बीम में। अब टॉप से जब आप देखेंगे टॉप से अगर 86.53 ये वाली सीधी लाइन जा रही है, ये नीचे वाली लाइन 86.53 पे है, इससे ऊपर जो डैश डैश वाली लाइन है ये है आपकी 76.53। तो टॉप से इतना में डिवाइड कर दिया। अब आप ये देखिए डैश वाली लाइन है, वहाँ से अगर एरिया देखोगे वहाँ से डैश वाली लाइन है वो एक्चुअल है मतलब हकीकत में इतना आ रहा है, उससे अगर आप ये डैश वाली लाइन को बनाओगे अब आप कंपेयर करोगे तो ये वाला एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ये ऊपर वाला एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अगर जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उस पर अगर होता तो दोनों बराबर होते, अभी ऊपर चला गई लाइन तो किसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा टेंशन वाले का ज़्यादा हो जाएगा। टेंशन वाले का ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब क्या है जो हमारी बीम है ये क्या हो जाएगी अंडर रेनफोर्स हो जाएगी, ठीक है। मतलब अंडर रेनफोर्स मतलब क्या बीम में जितनी रिक्वायर्ड थी स्टील उससे हमने कम डाली है, उससे क्या होगा बीम जितनी रिक्वायर्ड थी उससे कम डालने से जो हमारी बीम है वो पहले स्टील में फेल होगी, कंक्रीट में फेल नहीं होगी और कंक्रीट में जितनी स्ट्रेंथ है वहाँ तक स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, ठीक है। अब हमें एम आर पता करना है। एम आर पता करने के लिए आपको फॉर्मूला किस
अंडर इनफोर्स है तो सिग्मा एस टी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एम आर इजिकल टू सिग्मा एस टी ई एस टी डी माइनस एन अपॉन 3। एम आर इजिकल टू सिग्मा एस टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 230, ए एस टी की वैल्यू 226.12, डी की वैल्यू 300, एन की वैल्यू हमने निकाली है 76.53 अपॉन 3। हमेशा ध्यान रखना एन जो लगाएंगे हम हमेशा एक्चुअल लगाएंगे, एक्चुअल एड्रेसेस वाला, क्रिटिकल नहीं लगाएंगे। एक्चुअल तुम्हारा क्या डेवलप हो रहा है, ठीक है। आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू काफ़ी बड़ी आएगी। अब इस बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर देना 10 की पावर 6 से, तो वो न्यूटन मीटर में चेंज हो जाएगी, पहले आपकी न्यूटन एम में आएगी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब जो हमारा स्ट्रेस एक्चुअल स्ट्रेस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिमिलर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। देखिए टॉप से हमारी जो वो आ रही थी न्यूट्रल एक्सिस, वो कितनी आ रही थी 76.53 आ रही थी। इस पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब यहाँ से ऊपर जाने स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऊपर सिग्मा सी बी सी की वैल्यू हमें पता करनी है, और नीचे सिग्मा एस, नीचे हो जाएगा आपको सिग्मा एस टी अपॉन एम। सिग्मा एस टी में हमें पता है कितनी डेल्टा हो रही है 230। अब ये बात सोचिए, सिमिलर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, सिग्मा सी बी सी ये वाली साइड मीन्स ये वाली साइड सिग्मा सी बी सी अपॉन एन। सिग्मा सी बी सी के सामने क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है 76.53। अब सिग्मा एस टी अपॉन एम, इसके सामने क्या हो जाएगा आपका यहाँ इस वाले पॉइंट से इससे नीचे की वैल्यू, तो ये 76.53 है और टोटल 300 है। 300 में से अगर आप 76.53 माइनस कर देंगे तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जो कि है 23.5। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो अब हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.33 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एस टी अपॉन एम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिग्मा एस टी की वैल्यू हमें पता है 230 है और एम की वैल्यू हमें पता है 13.33 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी सिग्मा सी बी सी की 5.6 MPa, और MPa पता है कि आपका न्यूटन एम स्क्वायर रहता है। आई होप ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।